बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं वरिशा, मैं आफत हूँ। देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएमसी सदी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 18वीं किस्त के टीजर और प्रोमो के बारे में। दोस्तों शुरुआत कुछ हुई कि एक तरफ हमारी पैसी दादो कहती कि तुम लोगों में ज़रा भी दया, करुणा, हमदर्दी, चाहत, एहसास, मोहब्बत, एतबार नाम की चीज़ है कि नहीं, और बस ये बात होती है कि दूसरी तरफ हमारा प्यार सा वहाज बोल उठता है कि आप ये गलत कर रही है दादो, आपको घर वालों पे कम भरोसा है, बाहर वालों पे ज़्यादा भरोसा है, अपनी तरबियत से ज़्यादा दूसरों की तरबियत पे भरोसा है। और बस ये बात होती है कि बजान कहते हैं कि हमारी प्यासी वरिशा बाहर वाली नहीं है, उसका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना कि तुम लोगों का वो मेरी मरहूम भाई की इकलौती औलाद है और मेरे दिल का टुकड़ा है। और बस ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ सबका मुंह खट्टा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी वरिशा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सारी बातें सुनकर अपनी माँ को बताती है कि आज तो ताई अम्मी को बड़ा डांटा गया है। और बस ये बात होती है कि अम्मी जान कहती है कि वो इसी लायक है। तीसरी तरफ वो कहती हुई कि सारे के सारे जेवरात और सारे के सारे कपड़े भरे भरे मुझे देती है। और बस ये बात होती है कि दादो जान की तारीफ करती हुई हमारी प्यारी सी वरिशा, लेकिन उसको रोकती हुई उसकी अम्मी और कहती हुई कि सारे के सारे कपड़े वापस दे दो। और बस ये बात होती है कि वरिशा कहती है कि वो मेरे काम आएंगे, वो मेरे इस्तेमाल में आएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कपड़े इसके इस्तेमाल में आएंगे और वो तुम्हारे इस्तेमाल में आएगी। और बस ये सोचती हुई, समझती हुई, ये जानती हुई कि कपड़े नहीं, उसका अल्टीमेट गोल तो उसकी प्यारी मोहब्बत वहाज है, बचपन की मोहब्बत वहाज है। और बस ये सोचकर अपने प्यारे से कपड़े वापस देती चली जाती है हमारी पैसे शिफा को। दूसरी तरफ शिफा ये कपड़े लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि ये तो बड़ी प्यारी, बड़ी मोहब्बत करने वाली, बड़ा एहसास करने वाली लड़की है, पता नहीं वहाज इससे क्यों इतना ज़्यादा चलता है। लेकिन दूसरी तरफ वहाज कहता हुआ कि उससे दूर रहा करो, वो अच्छी लड़की नहीं है। और बस इसी बात में ताना बेटी मतलब कि खिंचम खिंचाई चल रही है। दूसरी तरफ वहाँ जो है उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा कि किस तरह से शिफा और वरिशा के बीच में दोस्ती हो रही है। बड़ा घटिया इंसान है यार, मतलब कि दो औरतों की दोस्ती के बीच में क्यों आ रहा है, आखिर उसको क्या प्रॉब्लम है वरिशा से। दूसरी तरफ जो है वरिशा का हाथ पकड़कर उसका हाथ छुड़वा कर जाती हुई हमारी प्यारी शिफा और वहाज को ये चीज़ें भी बड़ी पसंद नहीं आ रही। वो अच्छे से जानता है कि वरिशा अच्छी इंसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शादी को तय करने वाली तकरीबात, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, डेट फिक्स करने के लिए तकरीबात रखी गई है। उसके अंदर हमारी पैसी वरिशा की अम्मी को भी बुलाया गया है। अम्मी जान आती है तो हमारे प्यारे से दोनों ही अम्मी जानों के दिल के अंदर हौल उठने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि कहीं ये आकर कुछ ना कुछ गलती तो करेगी नहीं। और बस ये कहकर वहाँ पर चली जाती है और कहती है कि बताओ यहाँ पर जहर तो नहीं उगलोगी ना। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि जहर में क्यों उगलूगी, बताओ तुम कैसे। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ जो है हमारी पैसी शिफा की अम्मी से भी कहती है कि बताओ तुम कैसे, और वो भी कहती है कि मैं ठीक हूँ। और बस ये बात होती है कि अम्मी जान कहती है कि इतने बड़े घर का एक लौटा वारिस तुम्हारी मुट्ठी में आ गिरा है और तुम बस ठीक हो। और बस ये बात होती है कि अम्मी जान कहती है कि तुम बस ना यहाँ पर जहर मत उगला करो। और अम्मी जान भी कहती है कि सही बात है, मैं जहर उगलती बहुत होना और इसीलिए इसको जो है थोड़ा कम करने के लिए मीठे मीठे गिफ्ट्स भी लेकर आई हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गिफ्ट हमारी प्यारी सी ने ऐसी बड़ी सी वरिशा को देती हुई कहती हुई कि वरिशा ये जाके वहाज कर दो। और बस ये बात होती है कि वहाज के पास जाती है और वरिशा कहती है कि वहाज देखो तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो ना, मुझसे मेरे लिए तुम्हारे दिल में कितना बुग्स है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वहाज काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, अब इस नज़र को मैं क्या बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि तफ्तीशनाक नज़र के साथ हमारी पैसी शिफा को देखता हुआ, सॉरी शिफा ने हमारी पैसी वरिशा को देखता हुआ, शिफा भी उसको देखती हुई काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुरझाए फूल जैसे लग रहे हैं। और ये जोड़ी मुझे भी अच्छी नहीं गई वहाज के साथ, तो हमारी वरिशा ही अच्छी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि वहाज वरिशा के गिफ्ट को उछालता हुआ और कहता हुआ, शायद उसने कुछ कहा नहीं लेकिन उछाल दिया। और ये देखकर अब्बा जान काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए और अम्मी जान भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसके हॉल उठने लगे, कहने लगे कि मेरी तकरीबात ख़राब हो ही जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि वरिशा के दिल के अंदर जो वहाज के लिए मोहब्बत है वो और भी ज़्यादा नफरत के अंदर बदलती हुई वो कहती है कि वहाज मैं आज सब कुछ भूल के तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई और तुमने मेरे गिफ्ट को उछाल दिया, ऐसा क्यों किया तुमने। लेकिन दूसरी तरफ वो जो है अकेली एक तरफ कोने में खड़े होकर वहाज को देखती हुई और उसकी माँ उसके पास आती हुई कहती हुई कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी हर एक तस्लील का बदला लेगी तुम्हारी माँ और तुम्हारी शादी तो वहाज से ही करवा के रहेगी। और बस ये कहकर वहाज से चली जाती है। लेकिन वरिशा अकेली वहाज को देखती है और अपने मन ही मन में कहती है कि वहाज मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें इतनी चाह से, तुम्हें इतनी मान से मांगा है मैंने खुदा से, लेकिन तुम मेरे पास आज क्यों नहीं हो, आज क्यों मुझसे दूर जाते हो, क्यों मेरे गिफ्ट को हवा में उछाल देते हो। ये सोच कर उनको देखती हुई हसद भरी निगाहों से, और ये हसद भरी निगाहें क्या नज़र लगा देगी, ज़रूर लगा देगी दोस्तों। और यहाँ पर जहाँ पर हमारा प्यासा वहाज बैठा हुआ है वो तो बैठा रहेगा, लेकिन बाजू में वो आ जाएगी हमारी प्यासी वरिशा और शिफा वहाँ से उठ जाएगी। ये भी दिखने वाली बात होगी कि ये सब कैसे होगा, कैसे प्लानिंग चलेगी हमारी प्यासी माँ और बेटिया, ये भी दिखने वाली बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू। अच्छा एक और चीज़ हुई बीच में क्या हुआ कि हमारे पैसा बचान कहते हुए कि सारी की सारी डॉलर अगर वरिशा के लिए को मिल जाएगी तो मोर में क्या यहाँ पे भजिया डालेंगे। और बस ये बात हो कि अम्मी जान कहती है कि तुम टेंशन ना लो, उस घर में जो कुछ भी होगा मेरी मर्ज़ी से होगा। और बस ये भी देखने वाली बात होगी कि अब्बा जान इन दोनों माँ बेटियों से कब तक और कैसे फ़ायदा उठा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो भी मतलब कि घिर चुके हैं ना प्रॉब्लम में। उन्होंने जो है मतलब कि मार तो दिया सारा टलाल और उस प्यारे से हमजा को, लेकिन अब वो जो मतलब कि गली इन्होंने क्या बोलूँ मैं इसको, जो घंटी इन्होंने बिल्ली के मुंह में बांधी थी वो अब इन
टीम के ऊपर आ चुकी है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने वाली बात होगी कि अब्बाजान का क्या होगा, वो किस तरह से इस मतलब के मुश्किल से निकलेंगे, किस तरह से सारा टलाल के बाप से अपनी जान छुड़वाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं बहादुर परी शक्ल खाकर मांगना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी रानी बनेगी, और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। देखिए आफत।